हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो है, बहुत अच्छी है। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 2 दिन से देश में 19 साल का एक लड़का बहुत वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी इस लड़के की तारीफ कर। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उस लड़के की तस्वीरें शेयर करके कहा कि इसकी अचीवमेंट आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करेगी। काशी में इसकी भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और श्रृंगेरी शंकराचार्य ने उसे सम्मानित भी किया, जिससे सोशल मीडिया पर ये भयंकर वायरल हो गया। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी ने वो कीर्तिमान कर दिखाया है जैसे पिछले 200 साल में कोई दिग्गज नहीं कर पाया। देवव्रत ने वो कर दिखाया है जिसको पिछले 200 साल से सनातन के बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए। अब ये लड़का है कौन? इसने क्या अचीव किया है, क्या हासिल किया है और इसकी अचीवमेंट इंडियन कल्चर एजुकेशन सिस्टम की महानता कैसे साबित करती है, इस वीडियो में इन सब की बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस लड़के की अचीवमेंट ने कैसे पूरे वेस्ट वर्ल्ड को पूरी तरह से सन्नाटे में डाल दिया है और ये एजुकेशन की आखिर कौन सी मेथोडोलॉजी है। दोस्तों 19 साल का ये लड़का महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का रहने वाला देवव्रत महेश रेखे, जो वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे के पुत्र हैं। इन्होंने वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 50 दिनों तक लगातार बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया। इसके बाद से भारत की सिविलाइजेशन ने दुनिया को एक मैसेज दिया है। आज सिलिकॉन वैली में ये बहस चल रही है कि क्या एआई ह्यूमैनिटी का अंत कर देगा, क्या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। इसी बीच वाराणसी का 19 साल का यंगस्टर यानी जेनजी ये साबित करता है कि कुछ चीजें कभी ऑटोमेटिक चली नहीं सकती। पिछले 200 सालों में ये पहली बार है जब किसी इंसान ने अचीवमेंट हासिल की है। अब ये इतनी बड़ी बात कैसे है, आइए वो एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि दंडक्रम पारायण वैदिक मंत्रों को पढ़ने की सबसे कठिन मेथड जो वेदों के 8 तरीकों में से एक है। इसे अष्टविकृति भी कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों को पहले पूरी तरह याद करना पड़ता है। हर मंत्र को पहले सीधा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इन मंत्रों को उल्टा पढ़ा जाता है। एक एक शब्द को पकड़कर आगे पीछे घुमाकर पढ़ा। जैसे किसी नाम को ही ले लीजिए, मैथिली महेश रेखे को मैथिली महेश, महेश मैथिली, रेखे महेश मैथिली जैसे करके तरह से बोला जा सकता है। ये दंड की तरह लाठी घुमाने जैसा क्रम बनाता है। रोज 4 घंटे लगातार 50 दिनों तक बिना रुके प्योर प्रोनाउंसिएशन के साथ इसे पूरा किया जाता है। ये मेमोरी और प्रोनाउंसिएशन की परीक्षा है जो गुरु शिष्य परंपरा से सीखी जाती है। ये अचीवमेंट कहीं से डाउनलोड नहीं किया गया, किसी ने इसका प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया। दोस्तों भारतीय सनातन संस्कृति की ये 5000 सालों की अनब्रेकेबल मेमोरी चेन का बड़ा एग्जांपल है। ये तब है जब भारत पर लगातार हमले हुए, हमारे लिटरेचर से लेकर मॉन्यूमेंट्स तक को नुकसान पहुंचाया गया। साम्राज्य बने, उनका पतन भी हुआ और भाषाओं में मिलावट तक हुई, लेकिन फिर भी इस तरह की मेमोरी पावर सिर्फ हमारी संस्कृति की बदौलत ही बची हुई है। सनातन शिक्षा पद्धति यानी एजुकेशन सिस्टम में पहले श्रुति से ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह दिया जाता था। इससे 2 फायदे होते थे। पहला तो ये कि लगातार वर्बल कम्युनिकेशन से एजुकेशन जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता था। दूसरा, इससे लिसनिंग स्किल्स और मेमोरी स्ट्रेंथ भी बढ़ती थी। देवव्रत ने वाराणसी में 50 दिन तक बिना रुके इसी शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का बहुत कठिन पाठ करके इसी दंडक्रम पारायण को पूरा किया। एक यंगस्टर जिसने हजारों साल पुराने मेथड से अपने पूर्वजों के ज्ञान को उसी शहर में सीख लिया, ये कितनी बड़ी बात है। इसका अंदाजा वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं है। उसे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा कि बिना किसी रिवीजन और बिना किसी लिखित लिटरेचर की सहायता से सिर्फ सुनकर एक 19 साल का लड़का इतनी बड़ी चीज कैसे अचीव कर सकता है। दोस्तों ये वो चीज है जिसको आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी कैलकुलेट नहीं कर सकती। बाइनरी और नॉन बाइनरी नंबर्स में इतनी औकात नहीं कि वो इस मेथड को कैलकुलेट कर पाए। कोई एल्गोरिथम इसे दोहरा नहीं सकता, कोई सर्वर इसे सेव नहीं कर सकता। जब दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी बुझ जाएगी और डेटा सेंटर फेल हो जाएंगे, तब भी ये कल्चर उसी पवित्र गुरु शिष्य परंपरा के दम पर जिंदा रहेगा। एक तरफ वेस्ट अपने लोगों और इवेंट्स को याद कराने के लिए मेमोरेबल मॉन्यूमेंट्स बनाता है और यही भारत देश ऐसे लोगों को बनाता है जो खुद चलते फिरते नॉलेज के मॉन्यूमेंट्स। हर सभ्यता जो अपनी नॉलेज ट्रांसफर चेन को त्याग चुकी है वो अब इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुकी है। हर सभ्यता जो इन्हें बनाए रखती है वो अभी भी यहाँ आगे बढ़ रही है, अभी भी सांस ले रही है, ठीक भारतीय संस्कृति की तरह जहां नॉलेज ही सुप्रीम है। इसी को धर्म कहते हैं। ये इंसानों द्वारा डेवलप सबसे सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है, जहां एक साउंड है, ट्रेन्ड माइंड है और नॉलेज की वो अनब्रेकेबल चेन है जो सदियों से चली आ रही है। वैसे अब इस अचीवमेंट के बाद एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि दोस्तों हमारे असली हीरोज हैं कौन? एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक में हम अपने हीरोज को ढूंढते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति बचाए रखने वालों को हम अपने नायक, अपने हीरोज कब मानेंगे? हमारे असली नायक वो भी तो हैं जो चुपचाप अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं।
जैसे देवव्रत ने गुरु शिष्य परंपरा से वेदों को प्रोटेक्ट किया है। अरबपति और प्रभावशाली लोगों के साथ साथ ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे जेंजी जो मेमोरी की अनब्रेकेबल चेन बनाए रखते हैं, वो भी तो देश के एक सच्चे हीरो हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है, वेदों जैसे कल्चरल लिटरेचर और स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स सोसाइटी को मॉरल आधार देते हैं जो इंसान को डिसिप्लिन और मेमोरी से पावरफुल बनाती है। ये परंपरा समाज को एकजुट रखती है, इतिहास सिखाती है और भविष्य की नींव रखती है। देवव्रत का काम यह दिखाता है कि ये श्रुतियां ही सोसाइटी के डेवलपमेंट का सबसे मजबूत आधार बन सकती है। लेकिन इतना अचीव करने के बाद भी जहां पूरी दुनिया देवव्रत की तारीफ कर रही है, जब देवव्रत से पूछा गया कि इतना अचीव करके आपको कैसा लगा, तो सुनिए इसने क्या जवाब दिया। हमारे तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो कुछ एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा भी अर्पित करना बाकी है। देखा दोस्तों, इतना अचीव करने के बाद भी जब ये पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो जवाब आया कि अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। ये है रियल नॉलेज। अब सबसे जरूरी बात, इस अचीवमेंट को बनाने के लिए मुझे वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि देश के अंदर लंबे समय से प्रोपेगेंडा का एक मजबूत जाल बिछा हुआ है जो हमारी इसी संस्कृति को टारगेट करता है। इस अचीवमेंट पर टारगेट करते हुए सरकाज़म मारता है कि इससे कितने सैटेलाइट छूटेंगे, एक लड़की की तो पढ़ाई लिखाई आपने खराब कर दी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वगैरह वगैरह। बेहद लंबे समय से चली आ रही अफवाहों और इंडिपेंडेंस के बाद के बदलावों ने सनातन समाज और खासकर ब्राह्मणों को एक अजीब सी हीन भावना में फंसा दिया है। वो अपने समाज के एक यंगस्टर की ऐतिहासिक सफलता पर अंदर से तो खुश होते हैं, लेकिन खुले तौर पर जश्न मनाने या बाहरी क्रिटिक्स के लॉजिक का जवाब देने से हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों, आप ही बताइए। जैसे वेद के सबसे जटिल भाग का पाठ कोई गुनाह हो, कुतर्कों की लिस्ट इतनी लंबी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ा कुतर्क ये है कि इससे फायदा क्या हुआ? क्या हर अचीवमेंट, हेलो आप ही से पूछो, क्या हर अचीवमेंट सिर्फ फाइनेंशियल होनी चाहिए? इस पर एक जोरदार सवाल पूछा जाना चाहिए। चीन के एथलीट्स के गोल्ड मेडल से वहां के गरीबों का कल्याण कैसे होता बताइए? साहित्यकारों के साहित्यिक पुरस्कार से देश की इकोनॉमी में क्या इजाफा आया बताइए? नेताओं ने जो महंगी महंगी मूर्तियां बनाई है उससे नेशन को, राष्ट्र को क्या लाभ मिला? विनोद मोजार्ट के कॉम्प्लेक्स म्यूजिक से भूखे लोगों को भोजन कैसे मिला? और रोनाल्डो और मेसी के गोल से हमारा क्या लेना देना है कि नहीं? क्या बात है सर। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसी देश के सबसे एडवांस तकनीकों को पूरी तरह भुला दिया गया। एक ऐसी संस्कृति जहां तकनीक से ज्यादा मन, आत्मा और मस्तिष्क पर काम किया गया है, जहां नॉलेज पर काम किया गया है। लेकिन आजादी के बाद से हम खुद उसे भुला चुके हैं। दुनिया की सबसे साइंटिफिक परंपरा को सनातन वर्सेस साइंस के तराजू पर तौलकर हमें यह बताने की कोशिश हुई है कि सनातन सभ्यता की परंपराएं साइंस से अलग है, जबकि सबसे ज्यादा नेचर कॉन्शियस हम ही थे। पेड़ से लेकर गाय तक, सूरज से लेकर चांद तक, हमने सबको अपने त्योहारों का हिस्सा बनाया। आज हमारी उसी परंपरा का मजाक उड़ाया जाता है। आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर या म्यूजिक को कब से जीडीपी या रॉकेट लॉन्च से तोला जाने लगा बताइए? ह्यूमैनिटी की पीक हमेशा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को सबसे ऊपर का एक्सप्रेशन माना गया है। कल्पना करिए अगर कोई डा विंची की पेंटिंग, होमर की इलियड या टॉल्स्टॉय की नॉवेल पर यह कहे कि इससे कितने सैटेलाइट छूटेंगे, तो इस पर हंसा ही जाएगा और क्या। अपनी धरोहर पर अभिमान जगाएं, इसीलिए अपनी संस्कृति, परंपराओं और उनको प्रिजर्व करने वालों पर हमें गर्व करना चाहिए। अंग्रेज अंग्रेजी इतिहास पर, फ्रांस के लोग अपने फैशन पर, इटालियंस अपने आर्ट पर गर्व करते हैं, तो वैदिक ज्ञान की सबसे प्राचीन धरोहर और कुल परंपरा पर आप और हम गर्व न करें तो और कौन करेगा? हमारे देश के अंदर हमारी ही परंपरा को नीचता की नजर से देखने वालों की आंखें अगर खुलनी होती तो कब की खुल जाती। लेकिन बात यह है कि उनकी नीयत कभी सच देखने वाली रही ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को साबित करने में आप अपनी एनर्जी मत खपाइए, ऐसे लोगों से मत लड़िए, उनको ये मत समझाइए कि हमारी कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति इतनी महान क्यों। क्योंकि अगर कोई सो रहा हो तो उसे आप उठा सकते हैं, लेकिन कोई आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसे आप नहीं जगा सकते। बाकी 19 साल के इस लड़के की अचीवमेंट पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कल फिर से आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन कल परसों से भाई बहुत लड़का जो है ना ये वायरल हो रहा है। क्योंकि मैंने पीएम मोदी जी का जब ट्वीट देखा था ना, तब भी मतलब कि फिर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वीडियोस वगैरह आ गई और सारा कुछ मतलब कि बहुत बड़ी ये अचीवमेंट होती है इस एज में। ये चीज़ें आप उसको प्रेफर करना ना, ये बहुत एक बड़ा एक फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। एक दिमाग जो होता है वो आपका एक बचपन से ही एक मतलब कि इस चीज़ पर रेडी करना, ये किसी किसी में एक गुण आते हैं। हाँ, ताकि आज मतलब कि इसरो की बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी भाई, ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट, एक तजर्बा उन्होंने किया था, वो उनका कामयाब हो गया, वो भी एक साइंस के जरिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाती है अगर आप मेहनत करते हैं। लेकिन
ये लड़के ने भाई मतलब के 50 दिनों तक एक उल्टा और सीधा मंत्र पढ़ा, जो कि बहुत एक मुश्किल बात होती है। और ये चीज़ें बड़े बड़े आज के जो अभी ज्ञानी है ना, ये नहीं कर पा रहे हैं और ट्राई भी करते हैं। लेकिन अभी तो भाई आप देखो ना, एक रिलीजियस जो टच होता है या जो रिलीजियस है ना, इसको एक बेस पर एक यूज किया जाता है। कोई मतलब कि रियलिटी में नहीं आ रहा, कोई आपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन लड़के ने भाई कम से कम ये चीज साबित करके दिखाई है कि अगर आप कोशिश करें तो हर चीज एक हो जाती है। क्योंकि हमने एक सनातन धर्म की बात करें तो भाई कितने हजारों करोड़ों साल एक सनातन धर्म एक चलता आ रहा है। और बहुत बड़ी हमने भाई मतलब कि एक चीज़ें सुनी है कि संस्कृति से भाई इतने मतलब के इलाज और साइंस और ये सारी चीज़ें जब कंपेयर करके लाते हैं ना, तो एक मतलब कि बंदा खुद हैरान हो जाता है कि वाकई ऐसा हुआ है। लेकिन लड़के ने भाई मतलब कि जहाँ पर AI का ज़माना चल रहा है, जहाँ पर ये साइंस जो है एक दिमाग पर एक वर्किंग कर रही है कि इंसानी दिमाग एक काम हो रहा है, इसकी उतनी एक शक्ति नहीं है रही एक सोचने की, एक काम करने की या इन चीज़ों की, लेकिन उस बेस पर भाई लड़का अच्छा रहा है यार। बहुत वीडियो बड़ी कमाल की थी, हम तो हैरान हो गए। 50 दिन बंदा भाई लगातार पढ़ता रहा। और भाई आप सोचें इसका माइंड कितना तेज होगा, कितना शार्प होगा कि एक बंदा भाई ये चीजें पहले भाई सीधा पढ़ा मंत्र, फिर उसको भाई उसी मंत्र को फिर उल्टा पढ़ रहा है और लगातार 50 दिन कुछ खाया पिया नहीं भाई, खाए पे कह रहा हूँ, ब्रेक लिए बगैर, थमे बगैर ब्रेक भी नहीं ली। फिर भी भाई उस बंदे ने पढ़ा और अचीवमेंट किया भाई। उसका मोदी साहब ने भी पुरस्कार किया, सब बंदों ने किया, जो जो बड़े बंदे थे वहां पे उन्होंने किया है। ऐसी चीजें होनी चाहिए भाई। वहां के बंदे नहीं, आप 19 साल की उम्र में आप सोचें, एक बंदा 19 साल की उम्र में इतना अचीव कर रहा है और फिर आगे से ये जवाब दे रहा है कि मैंने भाई अभी तक एक कदम लिया है, अभी बहुत चल के आगे जाना है। इतने में इतने को वो एक कदम समझ रहा है कि आप सोचें वो कितना आगे जाएगा बंदा। बिल्कुल यार, देवव्रत उनकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ना वो वायरल हुए हैं इसी वजह से कि उनकी एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसे हमने देखा PM मोदी ने हर प्लेटफॉर्म पर उनकी पिक्चर लगाकर सबको एक उनके अचीवमेंट बताए। CM योगी जी उनको खुद बुलाकर या उनको भाई इतना ज़्यादा सम्मान दिया। मतलब हर एक बंदा जो भी उनको जानता था उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी। और सिर्फ इसी वजह से कि जो कोई भी काम पिछले 200 साल में ऐसा नहीं ना कर पाया वो उन्होंने करके दिखा दिया। और इसमें उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि एक 50 दिन तक ऐसे पढ़ते रहना। चलो यार ठीक है, अगर हम सोचें एक ब्रेक लेना, कुछ खाना, वो एक अलग चीज़ है कि अगर वो उन्होंने की भी होगी तो, लेकिन फिर भी एक है इतना कैसे पढ़ लेना, ये एक इतना आसान नहीं होता। बाकी एक जैसे उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि जो बात एक चल रही है ना, एक पूरी दुनिया में एक ये शॉकिंग है। जैसे सर बता भी रहे थे कि फॉरेन मीडिया या उनको भी वो भी इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, जैसा कि अपना इस लड़के ने ये जो चीज़ें की हैं ना, तो भाई ये चीज़ें करने में ये देखें कि मोदी साहब और योगी जी ने भी इस लड़के को अपना खुद इनके साथ सारा कुछ अपनी आवाम को बता रहे हैं कि ये कोशिश ये इस लड़के ने किया है। तो भाई ऐसे लोग जो है ना वो खुश होते हैं कि यार हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे अपना होनहार लड़के हैं जो भाई किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन भाई अगर हमारे मुल्क में ऐसा होता ना, यकीन नहीं करना, तो भाई अभी तक इस बंदे को उन्होंने किसी और साइड पे ले जाना था। ये अपना मोदी साहब भी हैं या योगी जी हैं जिन्होंने भाई इनको एक अच्छी अपना लाइन पर लाया है। लेकिन अगर हमारे मुल्क में होता तो भाई उन्होंने कहना था कि ये गलत काम कर रहा है, इसको अंदर कर दो भाई। इस तरह ही हाँ भाई उसकी उम्र देखो कि अभी 19 साल का है, तो भाई वो इतने अपना मुश्किल काम जो है ना वो उसने करके दिखा दिया गया। लेकिन भाई जो बड़े बड़े नहीं ना कर पाए, भाई उसने एक छोटी सी उम्र में वो काम करके दिखा दिया है। देखो कि 50 दिन उसने भाई जो विरध हैं कि अपना पहले अपना सीधे पढ़ना फिर उल्टा पढ़ना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है गया। लेकिन भाई उसने करके दिखा दिया। और भाई उसका अपना जो मान सम्मान किया गया, मोदी साहब ने भी किया, अपना दूसरा जो क्या कहते हैं उसको योगी साहब ने भाई माला पर अपना जो माला बनाई है उसने भाई मान सम्मान दिया उसको।
और भाई वीडियो अच्छी है, लेकिन भाई उसका जज्बा देखो कि उसकी छोटी सी उम्र में भाई उसने इतना एक मुश्किल काम जो है ना उसने भाई करना शुरू कर दिया है। और उसने कहा कि मैंने अभी एक कदम जो है ना वो रखा है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बेसिक देखो ना, अगर आप बात करें ना संस्कृत की या मतलब एक हिंदू धर्म की बात करें तो वो एक बहुत एक वेद देख लें, मतलब एक बहुत वाइड है जो कि एक जो है ना उसको एक लर्न करना जो है ना आज के दौर में मुझे नहीं लगता इतना कोई आसान है। और आजकल जिस तरह का दौर जा रहा है हर एक बंदे की भाई कोशिश है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी की जो है ना तलीम की तरफ लेके जा रहा है, एडवांस लेवल का एजुकेशन लेके दे रहा है कि आपने मतलब इस हिसाब से दुनिया में एक कम्पीट करना है, इस तरह आपने अपनी लाइफ जो है ना उसको गुजारना है। मतलब इस जो एक करंट या आने वाले वक्त में एक फास्ट दौर की तरफ हर एक की कोशिश है कि अपने बच्चों को वो तलीम दे, लेकिन इस दौरान इस तरह का एक बंदा जब सामने आता है तो भाई वो एक बहुत शॉकिंग होता है। क्योंकि देखो ना इस तरह अपना मतलब ये जो बैग सारा एक हिस्ट्री गैल है या इसको मतलब जिंदा रखना ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन भाई लड़का बहुत ज़्यादा ज़हीन है और उसने भाई ये सारा कुछ जो है ना वो करके भी दिखाया है। क्योंकि 50 दिन थोड़े नहीं होते, लेकिन एक लगातार उसने किया ज़रूर है। अब ये देख लो कि उसने ये नहीं कहा कि वो हर वक्त ही वो पढ़ता रहा, दिन के 4 या 5 घंटे उसने लगाए हैं इस चीज़ के ऊपर और उसने ब्रेक भी की है, ये सब कुछ उसने भाई किया है। लेकिन ये कि बहुत भाई एक टैलेंटेड है। आगे भाई जिस तरह उसको फिर ऑफिशियल लेवल के ऊपर एक जो है ना वो उसको इज्जत दे दी है, उसको मतलब एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर उसको भाई जो है ना वो कवरेज दी गई है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि हमने ये चीज़ इंडिया में देखी है, कोई भी मतलब इस तरह का बड़ा कार्य होता ना तो बहुत सारे लोग उस साइड के ऊपर फिर जो है ना वो मैक्सिमम जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप देख लो जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था उस वक्त बच्चों के इंटरव्यू लिए गया, बच्चों को मतलब जाके पूछा गया, तो उस हर एक की मतलब ये कोशिश थी कि हम इस साइड के ऊपर जाएं। क्योंकि जिधर भी आप अपना भाई एजुकेशन हासिल करें ना तो उसमें भाई कामयाबी कह लें या आगे आके उसका मुस्तकबिल जो है ना वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन अच्छी वीडियो थी भाई, ऐसे ही कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।